बुद्धिमान कौन होता है? उनके तो ऐसा है कि गुरुओं की आज्ञा का पालन करना ही होता है। तो ठीक है सभी। प्रश्न होता है कि बनना हो तो कैसे करें, क्या करें? बुद्धि किसकी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? इसका है कि जिसकी जितनी अधिक स्मृति होती है वो उतना बुद्धिमान होता है। स्मृति होती है एकाग्रता से, विषय को देखने, पढ़ने, सुनने आदि जानने से। और एकाग्रता होती है लोभ, लालच आदि जो होते हैं क्लेश, ये सब नहीं रखने से। जितना जितना व्यक्ति विषय को एकाग्र होकर के धैर्यपूर्वक सुनता है या पढ़ता है, उतनी उतनी क्या होती है, उसकी स्मृति रहती है, बनती है। और बुद्धि जो होती है वस्तुतः जो स्मृति है, यानी जो अनुभव के संस्कार हैं, संस्कार ही बुद्धि हो जाती है। कोई भी जो बुद्धिमान बना है वो बुद्धि लेके तो आता नहीं है, वहाँ से तो खाली आता है। बुद्धियाँ सारी यहीं बनती है। बुद्धि पदार्थ, बुद्धि पदार्थ को लाता है उसमें, बुद्धि नामक पदार्थ उसके साथ आता है, मैंने उसकी स्मृति संस्कार नहीं, खाली बुद्धि है। बुद्धि तो वो मन रहता है बस उसके पास। और यहाँ की जो अनुभूति होती है, अनुभव के अनुसार जो संस्कार संग्रहित होते जाते हैं वही बुद्धि बनती जाती है। अंतर इतना होता है कि बुद्धि वो कहलाती है जो संस्कार यथार्थ ज्ञान के होते हैं, यानी विषय के यथार्थ रूप में वाले जो होते हैं। तो लौकिक कार्य की बुद्धि बुद्धि नहीं है। विशुद्ध बुद्धि नहीं कहेंगे उसको। बुद्धि तो होती है, चोर को बुद्धिमान कहा नहीं जाता है, बुद्धि तो खूब होती है उसके पास, लेकिन उसको बुद्धिमान कहा नहीं जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो होती है वो विशुद्ध नहीं होती है, यथार्थ ज्ञान वाली, यथार्थ विषय वाली नहीं होती है। तो जितना जितना यथार्थ निश्चय होता जाएगा उतनी उतनी बुद्धि बनती जाएगी, संग्रहित होती जाएगी। क्योंकि यथार्थ वाला ज्ञान क्या होता है, वो आपस में टकराता नहीं है, उसमें संशय नहीं होता है, विरोधाभास नहीं होता है उसमें। तो संशय विरोधाभास नहीं होने से अब छल कपट की स्थिति नहीं आएगी उसमें। पूर्वजन्म के संस्कारों के आधार पर जो कर्माशय आदि बुद्धि पर कहीं भी प्रभाव नहीं था? नहीं, वो यथार्थ ज्ञान के जो भी होंगे
पूर्व जन्म के हो या इस जन्म के हो, किसी भी जन्म के होंगे तो अनुभव करने से, लेकिन अनुभूति जो है ना वो होनी चाहिए यथार्थ निश्चय। क्योंकि मिथ्या निश्चय करने पर वो तो टकराएगा ना, फिर वो जो संस्कार मिथ्या बन गया, अर्थ तो वैसा मिलेगा नहीं हो, और निश्चय कर लिया वैसा, तो वो व्यवहार में आएगा तो टकराएगा ही, फिर तो निर्णय कैसे करेगा, फिर काम तो कर नहीं पाएगा। तो उस कारण से अब वो विरोध होगा या संशय होगा, तो अब वो व्यवहार कर नहीं पाएगा ठीक व्यवहार नहीं हुआ तो परिणाम नहीं आएगा। परिणाम नहीं जिसका आता है वही बुद्धिहीन कहलाता है, हानि हो जाती है, उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होते। इसी कारण से क्या होता है कि अनुभव होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए, लेकिन यथार्थ होना चाहिए। जितना जितना यथार्थ निश्चय होता जाएगा उतनी उतनी बुद्धि बढ़ती जाएगी। जितना जितना मिथ्या निश्चय होता जाएगा बुद्धि उतनी चंचल होती जाएगी, मतलब उससे फिर एकाग्रता नहीं रहेगी। विषय जब बदलते नहीं हैं, एक रूप रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि बुद्धि स्थिर रहेगी, फिर संशय नहीं होगा। नहीं होने से अब रहेगा कि ठीक है तो ऐसे ही करना ही है। फिर इस कारण से जो कुछ भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं, पहले तो उसमें प्रयास करना चाहिए कि हम स्थिरता से एकाग्रता पूर्वक एकाग्र होकर के, स्थिर होकर के उस विषय को ग्रहण करें। चाहे पढ़ने का है, चाहे सुनने का है, चाहे देखने का है, कोई भी है, स्थिर होकर के यदि हम उसको पढ़ते हैं तो निश्चय से वो निश्चयात्मक होगा। क्योंकि मिथ्या ज्ञान जो होता है वो स्थिर अवस्था में नहीं रहता है, वो जल्दी जल्दी बदलता है या फिर उसमें विरुद्ध स्थितियां उत्पन्न होती रहती है। ये कैसे होता है स्वामी जी, मिथ्या ज्ञान स्थिर अवस्था में नहीं रहता? क्योंकि वही है ना, व्यवहार से विरोध होता रहेगा उसमें। आपने मान लो कि ये कर लिया कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा किसी को, तो अब क्या होगा? अब शांति से रह जाएंगे क्या? और दूसरा झूठ नाम बता दिया मान लो कुछ और, तो अब क्या होगा? सोचते रहेंगे ना, याद रहेगा, वो भूलेंगे ही नहीं भूलेंगे। कितना याद रखना पड़ेगा उसको। यदि झूठा नाम रख रखा है तो उसको प्रयास पूर्वक याद रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे बार बार। हो सकता है दूसरे की बात, तीसरे की बात कुछ और बोल दें, तो उसके लिए हर समय याद रखना पड़ेगा कि ये ऐसे करेंगे ऐसे। तो अब ऐसे में स्थिरता कहाँ रहेगी? जलता हो जाएगी, व्यवहार नहीं हो पाएगा वो स्थिर। वो तो ठीक है, लेकिन स्थिरता में मिथ्या ज्ञान हट जाता है, ये समझ नहीं आता। स्थिरता स्थिर होने पर क्या होगा कि यह वही हुआ ना, कारण मुख आया कि वो बदलता नहीं है। स्थिर जो ज्ञान होगा, यानी जो नाम, मान लो उदाहरण है, जो नाम आपका ये है यही, वो बदलना नहीं है। तो अब एक बार बोल दिया तो अब क्या होगा? इसमें कोई नहीं आएगी उसमें स्थिति। भय आदि की स्थिति नहीं आएगी कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ, किसी तरह का कोई आएगा नहीं, अंतर नहीं आएगा। 10 बार पूछ ले कोई, 50 बार पूछ लेगा, कोई विचलन नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं, कुछ नहीं होगा। चाहे जितनी देर में बोलो। तो ऐसे ही बाकी विषयों में भी होगा। अब
मृत्यु आदि का है, चाहे कोई भी जो भय होता है अपने को, वो उसका हेतु क्या है? यानी यथार्थ निश्चय नहीं होना है ना, मिथ्या निश्चय तो कारण है इसमें। शरीर को अपना स्वरूप बना लिया, और शरीर के कारण क्या होगा? इसका विनाश होना ही होना है। लेकिन अनुभूतियाँ हमारी क्या है? निरंतर रहती है, एक रस बनी रहती है। तो अब यहाँ क्या है? दोनों में विरोध हो जाता है फिर। एक और तो हम यथावत हैं, ज्यों के त्यों बिना बदले हुए हैं, वही है ना, बचपन से अभी तक यही लगता है ना, मैं ही हूँ, इसमें कभी बदलाव तो आया नहीं। तो एक और तो ये है, दूसरा और है ये बदल ही रहा है, बचपन से अब तक बदलता रहा, अब तक बदल रहा है, आगे भी बदलता जाएगा। दो स्थिति यहाँ पर है ना, आश्रय दो हैं इसके। एक जो नहीं बदला वही का वही हूँ, इस ज्ञान का आश्रय दूसरा है। और ये जो इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बढ़ते जा रहा हूँ, बदलते जा रहा है, इसका आश्रय दूसरा है। दो आश्रय वाले ये ज्ञान है, दो ज्ञान है, लेकिन दोनों को एक कर दिया। तो अब कभी डर लग जाता है, कभी डर नहीं लगता है। जब वो वाला सोचते हैं कि आत्मा वाला कि मैं ही हूँ, तो डर नहीं लगता। हाँ, और जब ये परिवर्तन, जब शरीर वाला ये दिखता है परिवर्तन, ये तो नष्ट होगा, तो अब फिर वो डर लगने लग जाता है। तो अब यहाँ पर है स्थिरता पूर्वक यदि इसको विचार करें, तो अब ये होगा नहीं कि कौन सा हो सकता है, दोनों तो नहीं होंगे, दो में से कोई एक होगा। अथवा दो ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान बिना आश्रय के नहीं होता है, कोई भी ज्ञान बिना विषय के नहीं होता है, आश्रय के बिना नहीं होता है। तो दो तरह का ज्ञान यदि हो रहा है तो दो आश्रय होंगे इसमें, एक नहीं होंगे। तो अब इससे दोनों अनुभूतियाँ जब जब उठेगी तो वहाँ यदि स्थिरता से उसको अनुभव करेंगे, तो कौन अनुभूतियाँ किसके आश्रय से, वो ज्ञान हो जाएगा फिर वो। अभी तो क्या करते हैं ना, इतना करते नहीं हैं या कर नहीं पाते हैं। किस समय शरीर विषयक अनुभूति हुई ये नहीं पता रहता, किस समय आत्म विषयक कर रहे हैं ये नहीं रहता है, दोनों में भेद नहीं कर पाते, जबकि दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कोई भी जो भोजन है जब वो खा रहे हैं, उसका खाना जो हो रहा है, चबाना जो हो रहा है, ये सब शरीर के निमित्त से हो रहा है। लेकिन उसमें जो अच्छा लगना है, वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कितना खाना है, ये शरीर की दृष्टि से नहीं है, ये ज्ञाता की दृष्टि से है। यानी खाने का जो निश्चय है ना, इतना खाना है इतना नहीं खाना, तभी तो कभी कभी रुक जाते हैं ना बीच में, कम भी खा लेते हैं, और कभी कभी लगता है आप पेट तो भर गया फिर भी खा लेते हैं। तो अब यहाँ दो ज्ञान हो गया ना, एक यानी पेट तो लग रहा है कि भर गया, तो फिर भी अगर अधिक खा रहे हैं तो वहाँ बल लगाना पड़ता है, कोई बात नहीं कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं अंदर एक बार तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, जुकाम तो नहीं हो जाएगा, खाएं कि नहीं खाएं संशय होने लगता है, लेकिन फिर उसको कहते हैं कोई नहीं है तो पच जाएगा। अब ये अतिरिक्त कर रहे हैं, तो समझो ये वाला जो काम है आत्मा की दृष्टि से कर रहे हैं, उसको तो अंदर नहीं आना है, उसको तो सुख चाहिए था बस, सुख की दृष्टि से बढ़ा रहे हैं ना वहाँ पर। और पहले जो लगा था वो शरीर की दृष्टि से लगा था,
इसमें तो इतना ही आएगा, इतनी जगह है इसमें, इसके लिए इतना अनुकूल है। तो ऐसे वहाँ यानी कि स्थिरता से अगर देखते दोनों को तो विभाजन हो जाता, लेकिन इतनी नहीं रखती है, स्थिरता नहीं रखते हैं, इसलिए दोनों ज्ञानों का पता ही नहीं चलता है कब कौन सा हुआ। एक स्वामी जी स्थिर स्थिति हो गई कि हम एकाग्रता से चिंतन मनन कर रहे हैं, ये स्थिरता हो गई, या एक ज्ञान स्थिर कर लिया कि हाँ ये ऐसा ही है, जैसे आत्मा है और वो उसमें जैसे भोजन कर रहे हैं ना, तो भोजन करते समय चिंतन भी तो चलता रहता है ना, कुछ का कुछ सोचते रहते हैं, योजना बनती है, कुछ भी होता है ना कुछ सोच रहे होते हैं, इधर खा भी रहे होते हैं, उधर सोच भी रहे होते हैं। तो भोजन विषय तो कुछ और चल रहा है कर्म, और चिंतन किसी और का विषय चल रहा है वो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ एकाग्रता नहीं बनेगी। वहाँ भोजन जो कर रहे हैं अगर इसी को विषय बना लें, अब वो एकाग्रता हो जाएगी। फिर क्रिया के साथ ज्ञान का भी तार संबंध बन जाएगा, और यहाँ जो हो रहा है यानी चिंतन का संबंध बन जाएगा शारीरिक क्रिया के साथ। और यहाँ अब है शारीरिक क्रिया तो कुछ और कर रहे हैं, और चिंतन जो है वो किसी और विषय का कर रहे हैं। तो मन को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, दोनों विषयों में आना पड़ेगा, तुरंत उसमें आए फिर इसमें आएगा, उसमें जाएगा इसमें जाएगा। तो अंदर उसको अधिक अपेक्षा से अधिक गतिशील होना पड़ेगा, वहाँ चंचलता बनेगी फिर। और वही विषय रहेगा तो उसको हट करके नहीं आना पड़ेगा, उसी में अधिक संबद्ध रहेगा। तो उस कारण से स्वाभाविक एकाग्रता बनेगी। लेकिन स्वामी जी कभी कभी ये भी होता है, चंचलता तो रहती है लेकिन मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान तत्व ज्ञान भी रहता है लेकिन चंचलता भी होती है। तो तत्व ज्ञान में जो रहेगा वो जल्दी जल्दी नहीं करेगा, यानी वो विषयांतर जल्दी नहीं होगा। तत्व ज्ञान जो होगा वो जमगा कितना खड़ा दिखेगा बस। या उदाहरण ले सकते हैं जिस किसी विषय में भी, यही है, मान ली बोर्ड है, इस बोर्ड को आप इतना नहीं देर तक देखना चाहेंगे, जितना कोई नया विषय आ गया कुछ रख दिया उसको जितना देखना चाहिए, जैसे अब रोड वहाँ ऊपर खड़े होकर के रहते हैं तो अब आने जाने वाले को जितना अधिक देखते हैं उतना खड़े जो पेड़ हैं जामुन आदि के, इसको देखते हैं क्या इतना? इसका ज्ञान तो बंद होता नहीं है, वो जामुन का ज्ञान तो रहता है ना, लेकिन उसको उतना देखने की अपेक्षा होती है क्या? नहीं होती है। और उसमें अधिक शक्ति लगती है कि नहीं, चेष्टा, जो आते जाते हैं, गाड़ी आती है, व्यक्ति आता है, जो भी होता है, नया विषय जो आता रहता है वहाँ उसमें अधिक प्रयास भी करना पड़ता है, जबकि ये निश्चित हो गया है इसमें नहीं करना पड़ता है। सभी जगह ऐसे होगा, परिचित व्यक्तियों पर एक बार ध्यान जाता है, दोबारा जाने की अपेक्षा नहीं रहती है। अपरिचित हो तो कई बार ध्यान जाता है उस पर, उसको देखते रहते हैं कौन है, क्या है, कैसा है। परिचित हो जाता है तो नहीं करते हैं फिर। लेकिन स्वामी जी को बस वही समझ में नहीं आ रहा कि तत्व ज्ञान का ना होना और स्थिरता का क्या संबंध है, और मिथ्या ज्ञान का होना, हट जाना, ये क्या संबंध है? यानी तत्व ज्ञान जब होगा तो एक बार में अब जैसा हो गया, अब वो चूँकि नहीं बदलेगा, नहीं बदलने के कारण अब हम दोबारा उसको विषय नहीं बनाते, निश्चय हो गया वो। हाँ, तो हो गया तो वो बना रहेगा, वो ज्ञान बना रहता है, वो बदलता नहीं, जाता नहीं है, निश्चित रहता है, वो बना रहता है। अब उसके लिए प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं होती है, यही स्थिरता है। यही स्थिरता है।
और जो नहीं हुआ है ठीक निश्चय, उसमें क्या होगा, अब अधिक संशय उठेगा या उसके परिणाम ठीक नहीं आएंगे, अभी जैसे यही स्थिरता वाली नहीं आएगी। यानी उसको भी देख करके हो जाना चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपरिचित वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है ना। उसको एक बार देख करके छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके तरफ बार बार जब तक निश्चय नहीं हो जाता है ये है, कौन है, किसी न किसी प्रकार से निश्चयात्मक होना चाहिए। तो जब तक निश्चयात्मक नहीं होगा तब तक चेष्टा चलती रहेगी, उधर उसके साथ संबंध होता रहेगा। हाँ, जो भी होगा यानी उस पर ध्यान जाएगा या उसके साथ संपर्क करेंगे, जो भी होगा उस ओर, यानी मन को बार बार उधर जा भेजेंगे। ये अस्थिरता हो गई है। और इसमें अभी तत्व ज्ञान नहीं है। हाँ मिथ्या है। हाँ, एक तरह से मिथ्या ही है ये। और मान लो अपने मन से कर भी लिया कि ये होगा, तो वो भी क्या होगा ना, वो भी निश्चयात्मक तब भी नहीं होगा, संदिग्ध रहेगा। मान लिया है अपनी तरफ से तो भी उतना बल नहीं रहेगा उस पर, उतनी निश्चिंतता नहीं रहेगी। लेकिन किसी प्रमाण से यदि हो गया है तो अब नहीं रहेगी, शंका नहीं रहेगी, फिर निश्चिंत हो जाएंगे। मतलब तो जो यथार्थ ज्ञान होता है उसका परिणाम जो होता है वो निश्चिंतता होती है। और जो इसका अर्थापत्ति हो गया जिसमें निश्चिंतता नहीं हो रही है, वो ज्ञान भी यथार्थ नहीं है। तो अब ये होगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इसीलिए इतना अधिक चंचल नहीं होगा, क्योंकि उसके निश्चय जो होंगे यथार्थ रहते हैं अधिकतर, तो उसको इतना करना नहीं पड़ता है। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं या सरल जो होते हैं, जो भी कहते हैं, वो इतना परेशान नहीं होता है। लेकिन जो ज़्यादा भाव होकर रहता है, धूर्त है, चालाक है, वो इतना स्थिर नहीं रहता है। वो इधर उधर करता रहेगा चुप कुछ न कुछ, क्योंकि उसको वो स्थिर नहीं रह सकता। उसको डर लगा रहता है, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, ये हो पाएगा कि नहीं। हाँ, उसके आते जाएंगे ऐसे वो। उसमें तो ये भी लगता है कि उसका मन जो है बुद्धि को दबा लेता है, वो मन उसके चंचल होता है। हाँ, चंचल होता रहेगा ना, स्थिरता नहीं आएगी उसमें, बुद्धि को स्थिर नहीं होने देगा। बुद्धि को नहीं होने, वो बार बार सोचता रहेगा ना कि ये होगा कि ये होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ऐसे। हाँ, वो चलता रहेगा। तो या तो ये कहो कि अगर ऐसा कर रहा है तो उसका ज्ञान ठीक नहीं है, या ये है कि ज्ञान ठीक नहीं है इसलिए ऐसा वो कर रहा है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ जिसका बुद्धि स्थिर है, एकाग्र है, हाँ, तो उसमें ज्ञान ठीक है। ज्ञान ठीक है, उसमें मन का क्या रोल है उस स्थिति में? मन में है कि बार बार वो विषयों में नहीं जाएगा। उसका सहायक। हाँ, उसके यानी विषयांतर में नहीं जाएगा मन, ये परिणाम होगा। और नहीं है निश्चयात्मक, मिथ्या ही है, तो अब बार बार मन जाएगा उधर, क्योंकि जो परिणाम चाहिए थे, मुख्य परिणाम था ज्ञान होते ही विषय से निवृत्ति हो जाती है, यानी उपेक्षित हो जाता है विषय। अब उसको ले लिया है तो ले लिया है, ठीक है, नहीं लिया है तो हटा दिया है, ठीक है। हाँ, ऐसी स्थिति हो जाती है अगर ठीक ठीक हो गया भी ज्ञान तो। और ज्ञान अगर ठीक नहीं हुआ तो यही चलता रहेगा कि छोड़ दें कि रखें, छोड़ें कि रखें। हान उपादान यानी उपेक्षा, तीन तरह की बुद्धि होती है। किसी भी विषय का ज्ञान होते ही ये तीन प्रवृत्तियां मन में उत्पन्न होती है। एक तो रख लेना चाहिए, दूसरा छोड़ देना चाहिए, और तीसरा होता है कि कोई बात नहीं अभी रहने दो। इसमें दोनों है, अभी कुछ नहीं करेगा, हाँ बस, ये उपेक्षा हो जाती है।
तो अब निश्चय नहीं हुआ तो छोड़ेगा नहीं भी, ना पकड़ेगा ना छोड़ेगा। और अभी समय नहीं होने के कारण से चलो एक तरफ रखते हैं। उपेक्षा का मतलब होता है वही दो में से कोई निश्चय नहीं होना और उस पर अभी निर्णय भी नहीं लेना है। तो ऐसे विषय उपेक्षित होते कहलाते हैं। तो ये तीन बुद्धि हर किसी भी विषय के बारे में होती है। निश्चय नहीं हुआ है कि संसार नहीं, संशय में होता है ये है कि ये है, लेकिन वो क्रियमाण रहता है। उपेक्षा में होता है कि अभी रख देते हैं, उसका डिसीजन पेंडिंग। हाँ अभी कुछ नहीं कर पाएंगे तो बाद में करेंगे इसको। तो ये स्थिति उपेक्षा वाली होती है। पता होता है कि छोड़ना है कि रखना। हाँ, इसमें जिज्ञासा बनी रहती है। जो उपेक्षित होगा तो जिज्ञासा बनी रहेगी, और या तो ले लिया या छोड़ दिया, इसमें जिज्ञासा नहीं होगी फिर। तो बुद्धिमान जो होगा, यानी बुद्धि यदि निश्चय ठीक ज्ञान हुआ है तो दो में से एक हो ही जाएगा। लाभकारी है तो पकड़ लेगा, रख लेगा, हानिकारक है तो छोड़ ही देगा वो। तो अब उसको इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है फिर। तो इस तरह से मतलब स्थिरता होने से एक तो ज्ञान ठीक होता है पहले, उसको परिणाम सहित वो उसको ग्रहण करता है, जल्दीबाजी नहीं करता है उसमें। यानी जल्दीबाजी नहीं करने का मतलब होता है परिणाम को देखते हुए उसको ग्रहण करना। दूसरे के साथ कैसा उसका व्यवहार हो रहा है या क्या परिणाम आ रहा है, स्थिर होकर के थोड़ा धैर्य रखते हैं तो वो दिख जाता है सामने। तो इस तरह से धैर्यपूर्वक ग्रहण करने से भी वो ठीक ज्ञान होता है। या ठीक ज्ञान हुआ है तो धैर्य रहेगा ही, क्योंकि उसका होना क्या है ये सामने रहता है, इससे यही परिणाम आना है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो अभिप्राय ये हुआ कि जितना जितना हम जो भी हम नए विषयों को जो जान रहे हैं या जानना चाहते हैं, तो उसमें एकाग्रता पूर्वक एक तो उसका ग्रहण करना चाहिए, और दूसरा है कि अगर वो ठीक निश्चय हो गया तो वो क्या होगा, अब उसकी स्मृतियाँ भी रहेगी। निश्चय पूर्वक अगर ज्ञान नहीं हुआ तो उसकी स्मृतियाँ प्राय नहीं रहती हैं, और निश्चयात्मक ज्ञान होता है तो उसकी स्मृतियाँ भी रह जाती हैं। तो इस प्रकार से अधिक जितना निश्चयात्मक ज्ञान करते रहेंगे स्मृति उतनी बढ़ती जाती है, और बढ़ते जो वो आया है ज्ञानस्य अनंत्यात् जेयम अल्पम, यानी ज्ञान के यथार्थ ज्ञान के संस्कार अधिक से अधिक जब चित्त में हो जाते हैं तो अब क्या होता है, किसी भी विषय को जानना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ही बचता है उसका भाग। अधिक भाग तो ज्ञात ही हो जाता है कि ये तो इतना ही होगा, थोड़ा मोड़ा रह जाता है कि इतना और होगा। तो इस कारण से चित्त में इतने अधिक संस्कार हो जाते हैं कि किसी भी विषय में अब लग जाता है कि कोई बात नहीं है तो थोड़ा मोड़ा है। वही ज्ञान की अनंतता हो जाती है। इस प्रकार अब धीरे धीरे व्यक्ति फिर क्या होगा, अपने आप स्थिर रहेगा, चंचल नहीं होगा। कार्य जो भी है वो केवल लाभदायक ही करेगा, आने वाला कार्य नहीं करेगा, चाहे अपने लिए है चाहे दूसरे के लिए। तो बुद्धि बढ़ाने की ये प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से बुद्धि बढ़ानी चाहिए, और बढ़ाते बढ़ाते अंत में क्या होगा, फिर यही होता है कि रितंबरा तत्र प्रज्ञा, यानी अब केवल सत्य को ही ग्रहण करने की स्थिति हो जाएगी। झूठ को ग्रहण नहीं करना चाहेगा, उसको पता हो गया कि इससे परेशान होंगे। अभी तो ले लिया लेकिन आगे मुसीबत आएगी, तो इस कारण से वो मिथ्या ज्ञान या विषय लेता ही नहीं है, या फिर जिस विषय में नहीं हो रहा है निश्चय, उसका संशय हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करता है।
परीक्षा जब तक नहीं कर लेता है उसकी, तब तक उसको मानता नहीं है। वो प्रमाण पूर्वक परीक्षा पूर्वक उस विषय को स्वीकार करता है, यानी मानता है। ऐसे धीरे धीरे वही क्या होती है, ऋतम्भरा प्रज्ञा बन जाती है। और यही स्थिति फिर आगे ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित होती है। निश्चय में और स्वामी जी इसमें निर्विचार स्थिति एक ही बात है, निश्चय होना निर्विचार। हाँ, निर्विचार में वही हो, निश्चय, एक पक्का निश्चय हो जाना प्रमाण पूर्वक, यानी स्वरूपता जो निश्चय होता है वही निर्विचार स्थिति होती है। स्वरूप का निश्चय नहीं होता तो वो वितर्क रहते हैं, उसमें चलते रहते हैं। तो यही एकाग्रता कालांतर में जाकर के फिर हमको ईश्वर से संबद्ध कराती है, अपने स्वरूप को जनाती है। तो इस प्रकार से इन विषयों को जानने का प्रयास करना चाहिए।